स्वागत है आप सभी का। आज आप सभी प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेंस से क्वेश्चन करने वाले हैं। एक ही क्लास होगी और पूरा का पूरा चैप्टर आपका आज क्लियर होगा। तो भाई जुड़ जाइए सभी लोग और मेरे साथ लाइक कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए और नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज जो हम ये ट्रेन से क्वेश्चन करने वाले हैं, ये चैप्टर करने वाले हैं, तो कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। इस चैप्टर की कुछ बेसिक चीजें हम लोगों को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए भाई देखिए, सबसे पहली चीज क्या है। देखो इस चैप्टर में कोई भी अगर अगर ट्रेन किसी पुल को पार कर रही होगी, ठीक है, या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, या ट्रेन स्वयं को पार करेगी, स्वयं जैसी मतलब किसी ट्रेन को पार करेगी, ठीक है, किसी ट्रेन को पार करेगी। ध्यान से समझना बेटा, ट्रेन किसी पुल को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी ट्रेन को पार करे तो हमेशा लंबाई जुड़ेगी। तो क्या करेंगे, और पहले कुछ चीजें समझनी है। हमेशा लंबाई जो भी होगी वो जुड़ेगी। वो क्या होगी, वो जुड़ेगी, ठीक है। लंबाइयां क्या होंगी बेटा, जुड़ेंगी। अब बताओ, पुल कोई ऐसा तो होगा नहीं, पुल चाहे इतना बड़ा हो लेकिन पुल तो पुल होगा ना। अब प्लेटफॉर्म भी कुछ ना कुछ उसकी लंबाई होगी, ट्रेन की भी कोई ना कोई लंबाई होगी। तो जब उसकी कोई ना कोई लंबाई है तो बेटा वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब यहाँ बात आती है कि अगर कोई आदमी हो या कोई बच्चा हो या कोई लड़का हो तो क्या उसकी लंबाई जुड़ेगी? नहीं जुड़ेगी, उसकी लंबाई नहीं जुड़ेगी। देखो इसकी लंबाई क्या होगा, नहीं जुड़ेगी। क्यों भाई, आदमी तो ऐसे खड़ा होगा ना, आदमी तो एक इंसान पर खड़ा, आदमी थोड़ी लंबा सा है, तो आदमी तो एक जगह खड़ा है तो उसकी लंबाई नहीं जुड़ेगी। किसी पोल की बात करें, किसी खंबे को अगर ट्रेन पार कर रही है तो खंबा भी एक सीध में खड़ा होता है, उसकी भी लंबाई नहीं जुड़ती है। लंबाई सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, पुल की, प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की। ये चीजें समझ गए। अब देखो, अब यहां से क्या चीजें निकलेंगी, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, ये चीज समझ में आ गई। अब आप देखना कि लंबाइयां जो, अगर चाल का क्या होता है, अगर चाल कब जुड़ती है या कब चाल माइनस होती है। दूसरा पॉइंट ये बहुत ध्यान से समझना है, दूसरा पॉइंट है आपका कि चाल कब प्लस होगी, चाल कब माइनस होगी। बेटा कल मैंने टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास ली थी, मैंने वहां बताया था कि चाल हमेशा, अगर, बिल्कुल, राम राम मीना जी, सुमित जी, प्रवीण जी, बहुत सारे लोग हैं, रामू राम जी, बिल्कुल। तो देखिए जरा, अगर एक ट्रेन इधर से ऐसे चल रही है और दूसरी भी इसी साइड जा रही है, देखो सेम साइड, दोनों की कैसे चल रही हैं, सेम साइड चल रही हैं, सेम साइड चल रही हैं। तो क्या होगा अर्चना जी, तो क्या होगा, बिल्कुल राकेश जी, अगर सेम साइड चल रही है तो चाल हमेशा, याद रखना, हमेशा माइनस होगी। क्योंकि मैंने एक एग्जांपल दिया है कि देखो, आप एक इधर से कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, दूसरा इधर ऐसे व्यक्ति एक ही साइड दौड़ रहे हैं, तो बेटा जब तक ये यहाँ पहुंचेगा ये वाला और आगे निकल जाएगा, फिर ये और आगे पहुंचेगा, ये और आगे निकल जाएगा, मतलब एक दूसरे को क्रॉस होने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब है कि उसकी स्पीड स्लो हो गई, तभी तो देर में वो चल पा रहा है, तभी तो देर में क्रॉस कर पा रहा है। तो अगर एक साइड चलती हैं ट्रेनें, एक साइड जा रहे हैं, तो बेटा चाल हमेशा माइनस होगी, ठीक है। तो अब यहां पर समझ लीजिए कि माइनस कब होगी, जब एक ही दिशा में चले, ठीक है, जब एक ही दिशा में चले तो क्या होगा भैया, माइनस होगी। और प्लस कब होगी, जब विपरीत दिशा में चले, जब विपरीत दिशा में चले तो प्लस होगी। क्यों, एक इधर जा रही है ट्रेन, दूसरी इधर आ रही है, तो आप देखते हो, कभी ट्रेन का सफर आपने किया होगा, देखा होगा, आपकी ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन इस साइड से आ रही है, तो आप देखते हो धड़ धड़ करके तुरंत एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है ना। क्यों भाई, क्योंकि वो ट्रेनें, वो दोनों की चालें क्या हो गई, प्लस हो गई, और जब प्लस हो जाती है तो तेज निकल जाती है, मतलब एक दूसरे को जल्दी क्रॉस करेंगे तो क्या हो गई, प्लस हो गई चाल, ठीक है। तो चाल क्या हो गई, प्लस हो गई। तो प्लस कब होगी, जब विपरीत दिशा में चले, माइनस कब होगी, जब एक ही दिशा में चले, ठीक है। चलिए भाई, अब यहां से तीसरा पॉइंट, यहां से क्या कवर करना है, तीसरा पॉइंट होता है कि जो चाल होती है ना, इसका कन्वर्जन, इसका
इसका बदलना, चाल कैसे हम बदलेंगे, ठीक है, चाल का मात्रक, चाल के मात्रक का बदलना, ऐसे याद रखना, चाल के मात्रक का बदलना, ठीक है। अब चाल का मात्रक बदलेंगे कैसे बेटा, देखो लास्ट तक सभी लोग रहोगे ना तो चीजें सीखोगे। चाल के मात्रक का बदलना, तो देखना जरा, मात्रक का बदलना, बेटा ट्रिक बताऊंगा कभी नहीं भूलोगे, ट्रिक मैं बता दूंगा कभी नहीं भूलोगे। देखिएगा चाल का मात्रक कैसे बदलेगा, अगर हमसे कहेगा किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बना दो, तो बेटा देखो किलोमीटर बड़ा होता है ना, मीटर छोटा होता है, और देखो किलोमीटर बड़ा है मीटर छोटा है, तो बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम बड़े को छोटा बनाए दे रहे हैं, बड़े को क्या करें छोटा बनाए दे रहे हैं, तो हमेशा 5/18 में कन्वर्जन होता है। तो अब यहाँ दिक्कत ये होती है कि 18 को ऊपर करें या 5 को ऊपर करें, तो याद रखना बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो, छोटा बना रहे हो, तो छोटे को ऊपर कर देना, छोटे को ऊपर कर देना, मतलब हम किलोमीटर प्रति घंटे में अगर 5/18 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। क्यों भाई, बड़े को छोटा बना रहे हैं तो छोटे को ऊपर कर रहे हैं। अब यही चीज अगर हमें बदलनी हो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में, तो देखो छोटे को हम बड़ा बना रहे हैं ना, तो बड़े को ऊपर कर दो और ये नीचे कर दो और ये बन गया किलोमीटर में। समझ में आया, समझ में आई ये चीज, ऐसे होता है इनके चालों के मात्रक का कन्वर्जन ऐसे होता है, बदलाव इस तरीके से हम चेंज करेंगे क्वेश्चनों को, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने सब कुछ क्लियर किया है, कल की क्लास मैंने टाइम एंड डिस्टेंस ली थी, जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप उसके माध्यम से देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आप कोई भी वीडियो अगर सर्च करेंगे तो आप लिख सकते हैं टाइम एंड डिस्टेंस बाय प्रतिष्ठा एकेडमी, या जो भी चैप्टर पढ़ना चाहेंगे वो टॉपिक लिखेंगे बाय प्रतिष्ठा एकेडमी, मेरी वीडियो आ जाएगी। चलिए भाई, तो भाई सभी लोग एक साथ, जितने भी लोग हैं अभी तक लाइक नहीं किया है उन सबसे कहना है कि लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं अपने चैप्टर को, चलने वाले हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं, तो बहुत बढ़िया भाई, लाइक बढ़ने लगा है, चीजें बेसिक जो है वो आप सबने समझ ली हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। ये चीज कभी नहीं भूलना, अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलना, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि यहां से आप काफी कुछ समझते हो, काफी कुछ कर पाते हो, ठीक है। जो लोग डबल लाइक करते हैं बेटा उनसे कहना है डबल लाइक मत किया करो, देखो ज्यादा करके कम मत किया करो, मजा नहीं आता है, ठीक है। तो लाइक आप सब बढ़ाते रहा करो बस। तो चलिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसको नहीं भूलेंगे हम लोग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, कैसे हम लोग क्वेश्चनों को ट्रीट करेंगे। देखो बहुत ही छोटे क्वेश्चन से लेकर के बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन तक हम आपको ले चलेंगे, ठीक है। और हर टाइप के क्वेश्चन आज इस वीडियो में कराएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे आप सबका, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। देखिएगा पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज पहला हम लेते हैं, तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, एक 250 मीटर लंबी, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, दिख रहा है बिल्कुल, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। चलिए भाई बताइए जल्दी से, रेलगाड़ी की चाल बताइए, जल्दी से बताइए, आप लोग खुद से बता सकते हैं, रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, यहां से स्टार्टिंग करेंगे आप, यहां से आप स्टार्टिंग करने वाले हैं क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से, एक 250, देखो आपको फार्मूला मालूम है, आपको क्या मालूम है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। जरा देखना, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, 250, बहुत बढ़िया, विलास जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, वेरी गुड। तो देखो जरा रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, 250 मीटर ना,
रेलगाड़ी की लंबाई की जगह हमने लंबाई लिख दिया, समय की जगह क्या लिखेंगे, देखो 15 सेकंड में, 15 सेकंड में, ये मीटर है और ये सेकंड है, देखो मात्रक बन गया मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि बटे को ही प्रति बोलते हैं। तो ये काट दीजिए जरा, देखो जरा, अब यहां से मीटर है, ये सेकंड है, कह रहा कितनी रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब देखो ये रेलगाड़ी की चाल आ रही है 250 बटे 15 मीटर प्रति सेकंड। अगर आप काटेंगे तो दशमलव में जाएगा, लेकिन इसका आंसर अगर वो देखो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, अगर उसने कहा मीटर पर सेकंड में बताओ तो आप भाग दे दीजिए, इसी जगह ही दे दीजिए। देखो भाग अगर देंगे तो 55 25 जीरो आया, 5 3 15, देखो 55 25 5 3 15, आप 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 3 18 2 बटे 3 मीटर पर सेकंड। बेटा ये आंसर होगा ना। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटे में ये कह देता है रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ, तो बेटा मीटर पर सेकंड को अगर हम चेंज करें, बेटा इसको अगर हम चेंज करें, देखो जरा 250 बटे 15, इसको मीटर पर सेकंड को किलो बना रहे ना, बड़ा बना रहे ना, तो ऊपर 18 बटे 5 कर देंगे। समझ में आ गया। अब बताओ यहां से 5 से काट दो, 5 से 55 25 50 आया, 5 3 15 5 दाम 50 3 18, तो क्या है 6 और 1 0, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया। तो जिसमें भी आपसे पूछा जाए आप आसानी से बता सकते हैं, जिसमें भी पूछा जाए। बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप ऑप्शन में देखेंगे कि हमसे पूछ किस में रहा, मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर प्रति घंटे में हमसे पूछ रहा है। ठीक है, बिल्कुल राकेश जी कह रहे बहुत ही अच्छा बताते हैं सर। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं बेसिक, एक और बेसिक क्वेश्चन लेते हैं और इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को कितनी देर में पार करेगी, चलिए भाई बताइए, देर में पार करेगी, जल्दी से जवाब दो, कितनी देर में पार करेगी। 72 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही रेलगाड़ी 60 मीटर लंबी है, जो कि बिजली के खंबे को कितनी देर में पार करेगी। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से मैंने उठाया है, इसलिए जितने भी लोग जुड़े हैं लास्ट तक रुकिए, बहुत ही हाई लेवल तक लेकर चलूंगा। आज पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा आज पूरा चैप्टर, इसलिए लास्ट तक रुके रहना। और देखो एक चीज और कहूं, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया है वो सब लाइक कर दें। आप लोग कह रहे होंगे सर लाइक के लिए बहुत कहते हैं, बेटा कहना पड़ता है, आप लोग लाइक करते नहीं है तो कहना पड़ता है भाई। लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि बहुत ही मजेदार क्लासेस मिलने वाली। 6/5 देखिए इन्होंने दिया है 6/5 कैसे हो जाएगा अर्चना कुमारी जी। यहाँ देखो जरा, हमें एक चीज मालूम है, चाल बराबर दूरी बटे समय, बेटा यही तो मालूम है। जरा ध्यान देना, चाल देखो, चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी देखो, दूरी है 60 मीटर, समय पता नहीं। बेटा याद रखना, जब भी दूरी मीटर में दिया है इसका मतलब है कि इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मीटर में है ना, तो इसको चेंज करो जरा। तो किलोमीटर को जब हम मीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, 5/18 का गुणा ना, बेटा बड़े से छोटा बनाना है तो छोटा कर दिया मैंने। ठीक है, अब जरा काट दो, 18 चौको 72 देखो, और 4 पंचे 20 और 20 3 60 देखो, तो टी बराबर क्या आ गया, 3 सेकंड। यही आपका आंसर। समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो भैया वीडियो शेयर कर दो। बेटा 3 सेकंड समय पूछ रहा है विलास जी, समय पूछ रहा है, चाल नहीं, चाल तो दी है उसने। ठीक है, समझ में आ गया। पूरा चैप्टर क्लियर कराऊंगा, पूरा चैप्टर आज ही पूरा चैप्टर कराऊंगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। देखो जरा, एक क्वेश्चन मैंने लिया, क्वेश्चन है 350 मीटर
लंबी रेलगाड़ी, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी। बस आप लोग लास्ट तक रुके रहा करो यार, आना जाना मत लगाया करो, ठीक है। अगर देखो, अगर क्लास अटेंड नहीं करनी है, देखना नहीं है, तो यार आओ ही नहीं क्लास में। अगर आओ तो रुको, ये मेरा कहना है। या तो क्लास में ही मत आओ, और अगर आना है तो क्लास को अटेंड कीजिए, रुकिए क्लास में, है ना। देखिए कितना मजा आएगा क्लास में, क्या चीजें आप सीखोगे, कहीं नहीं मिली होंगी वो चीजें हम आपको देने वाले हैं। देखिएगा कितनी खतरनाक अभी बीच में हम ट्रिक्स लेकर आएंगे आप सबके लिए, ठीक है। तो यार अटेंड तो करो यार, रुको तो मेरे साथ, तब तो मजा आएगा, तब मजा आएगा सीखने का, ठीक है। चलिए, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा, देखो यहाँ पर गुफा आ गई है, 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। अब बताओ बेटा, चलो भाई इसका जवाब दो। देखो यहाँ गुफा आ गई, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर कोई पुल होगा, कोई गुफा होगी, कोई प्लेटफॉर्म होगा, उसकी लंबाई जुड़ेगी। इतना याद रखना। तो यहां से देखो जरा, चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय, यही तो होता है बेटा। जरा ध्यान दो जरा, चाल क्या है, 54 ना, 54 लिख दिया। किलोमीटर प्रति घंटा है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। दूरी में क्या आएगा, दूरी में देखो 350 मीटर लंबी ट्रेन है, और प्लस क्यों बेटा, क्योंकि देखो 250 मीटर लंबी गुफा भी है, तो गुफा की लंबाई जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, बोलो भाई। और टी आपसे पूछ रहा है, तो बटे में टी बटे में समय, समझ में आ गया। गुफा की लंबाई भैया जुड़ेगी। मैंने बोला गुफा हो, प्लेटफॉर्म हो या पुल हो, जुड़ती है लंबाई, ठीक। अब जरा देखो इसको, ये मीटर है ना, ये सब मीटर है, तो इसको भी मीटर बनाओ ना। तो किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, छोटे को ऊपर करो तो इंटू 5/18 कर दिया छोटे को ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल। राकेश दुबी जी कह रहे हैं लाइव में कोई ऐसा बताता भी नहीं है। अच्छा, सलाम आपको। चलिए, थैंक यू राकेश जी, थैंक यू, आप इतना लाइक करते हैं मेरे को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरे को इतना लाइक करते हैं। बिल्कुल बेटा, मैं आप सबके लिए बहुत कोशिश करता हूं कि मैं आप सबको बहुत अच्छी से अच्छी क्लास देने की कोशिश करता हूं। बहुत बढ़िया भाई, रामू राम जी ने 40 आंसर दिया, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, इसको 18 तिया 54 और 5 तिया 15 आ गया, बराबर। इसको बेटा जोड़ लो, 0 5 5 10 3 2 5 6 बटे टी। देखो जरा 600 बटे टी आ गया, 600 बटे टी। अब जरा ध्यान दो, 15 से काट दो, 15 चौको 60, तो बेटा टी बराबर क्या आ गया, 40 सेकंड आया ना, 40 सेकंड। बहुत बढ़िया अर्चना जी, विलास जी, संतोष जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लाइक कर दो यार, मजा आया है तो लाइक कर दो भाई, अच्छा लगा है तो जितने भी लोग आए हैं लाइक कर दे। टी बराबर 40 सेकंड आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, मेरे कहने का इंतजार मत किया करो, और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नए लोग जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो टच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए लोग बेल आइकन में ऑल वाला टच करेंगे, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिएगा। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, जल्दी से बताओ। पार करने में जल्दी से जवाब दीजिए, कितना समय लेगी। देखना बेटा, बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हो, धीरे धीरे बहुत अच्छी चीज की तरफ बढ़ते जा रहे हो। बहुत ही गजब चीज बताने वाला हूँ। राजीव कुमार RS अग्रवाल वाला, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। देखिए बेटा, RS अग्रवाल की जो भी क्लास है, कंटिन्यू डेली क्लास हो रही है, उसके मैंने पेड क्लास चलाया है। सिर्फ राजीव जी 100 रुपए मंथली क्लास मैंने चलाई है। क्योंकि बेटा जैसे मैं इस क्लास में कह रहा हूं ना, बेटा आया करो तो रुका करो, क्लास अटेंड किया करो। यही क्लास, उस क्लास में भी यही आलम था, बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे, तो मुझे इंतजार था उन बच्चों का जो पढ़ना चाहते हैं।
इस वजह से मैंने पेड रखा है कि वही बच्चे RS अग्रवाल की क्लास अटेंड करेंगे जो वाकई पढ़ना चाहते हैं। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। मैंने RS अग्रवाल की क्लास 100 रुपए पर मंथ पर पढ़ाना शुरू किया है मैंने। जिसको भी जुड़ना है मेरे साथ, कॉन्टेक्ट नंबर 7007002889। इस पर आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, डिटेल मिल जाएगी कि आप RS अग्रवाल को कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे आपको क्लास मिलेगी। RS अग्रवाल की एग्जाम्पल, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, हर एक क्वेश्चन मैं वहां पर कराऊंगा। और पहले क्लास शुरू करने से पहले उसका हर एक बेसिक पार्ट मैं समझाऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पल पर आऊंगा, फिर एक्सरसाइज ए, फिर एक्सरसाइज बी कराऊंगा। तो इसलिए जिसको भी जुड़ना है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जरा, हमें मालूम है चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय। देखो बेटा 280 मीटर लंबी, देखो लंबाई क्या है 280 ना, लिख लिया 280 मीटर लंबी किसको 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना बेटा, तो 220 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म लिख लिया। बिल्कुल अजय जी, गुड आफ्टरनून। अपॉन में समय पूछ रहा है हमसे, बता दीजिए। और चाल दिया है 60 किलोमीटर, चाल के सामने चाल लिख दिया। बेटा जहां जो बोलेगा वहां तो लिख देना है ना। अब देखो जरा 60 गुणा, देखो 60 गुणा 5/18, क्यों भाई, ये किलोमीटर प्रति घंटा था और हमें मीटर पर सेकंड बनाना है क्योंकि ये मीटर है। बराबर कर दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो जरा, इनको अगर हम जोड़ें तो 0 ये आया, 2 8 2 10, 2 2 4 1 5 इंटू 5 गुणा 60/18। देखो जरा 5 से काट दीजिए, ये 100 आ गया, ये 100 आ गया, 0 से 0 काट दीजिए, 6 त्रिका 18, टी बराबर, देखो बटे में टी है ना, टी बराबर 30 सेकंड। आंसर दिख रहा है बेटा, इधर देख लो, टी बराबर 30 सेकंड आपका आंसर हो गया। चीजें समझ में आई, चीजें समझ में आई। ईमानदारी से बोलना, अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो ईमानदारी से बताना कि सर आपकी क्लास अच्छी लगती है। बिल्कुल, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चनों का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक चीज जब आपको समझ में आएगी तब हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे और ऊपर पहुंचेंगे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। आप थोड़ा सा और बढ़ाएंगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और यहां से क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ क्वेश्चन है 125 मीटर, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई बताइए। अब देखो बेटा, पुल की लंबाई बताइए। चलिए भाई जवाब दीजिए जल्दी से, पुल की लंबाई बताइए। अब देखो बेटा, यहाँ पुल की लंबाई पूछी गई है, यहाँ पुल की लंबाई पूछी गई है। बेटा संतोष जी अभी तो जवाब दिया था कि संतोष जी, सारे जवाब मैंने सुने थे, मैंने बोले थे, संतोष जी, रामू, राम जी, सबका नाम लिया था मैंने। तो बेटा देखो कमेंट पर थोड़ा सा हम ध्यान कम दे रहे हैं क्योंकि क्लास बड़ी है। क्लास पूरा का पूरा एक ही क्लास में आपका कंप्लीट कराता हूँ चैप्टर डेली। हर एक जो भी चैप्टर लेकर आता हूँ एक क्लास में पूरा कंप्लीट करा देता हूँ। तो बेटा क्लास बड़ी होती है, इसलिए थोड़ा सा सॉरी इसके लिए बेटा, नाराज मत होना। थोड़ा सा अगर किसी की ओर से मेरा ध्यान मिस हो जाए तो उसके लिए नाराज मत होना बेटा, ठीक है। चलिए तो 375 बेटा, ये आपका बहुत बढ़िया भाई, 375 आंसर, वेरी गुड। अब देखो बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान देना। यहाँ चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो है चाल। अब देखो जरा दूरी में क्या लिखेंगे, 125 मीटर ये लंबी है, प्लस अब पुल भी तो साथ में है तो पुल की लंबाई जोड़ना पड़ेगा, लेकिन पुल की लंबाई नहीं है, पुल की लंबाई नहीं है विलास जी, तो पुल की लंबाई तो जोड़नी पड़ेगी, मजबूरी है। नहीं है तो आप मान लीजिए कुछ ना कुछ, और समय की जगह आपने, समय क्या कह रहा है 30 सेकंड लगेंगे तो 30 लिख दिया। अब बेटा इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये मीटर में था, तो इसको भी मीटर में बनाओ तो 5/18 करेंगे ना, 5/18।
देखो जरा, 6 त्रिका 18, 6 पंचे 30, हम कर सकते हैं ना, 3 3 दूनी 6, 20 बार जा रहा है ना। देखो 20 पंचे 100, देखो जरा इस जगह क्या आ गया, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 बराबर 125 प्लस यक्स बटे 5। अब अगर इसका इसमें गुणा होगा तो बेटा 500 बराबर 125 प्लस एक्स। जब इसको हम सॉल्व करें, इसको इधर लाएंगे तो यक्स बराबर 375 हो जाएगा मीटर। बेटा दूरी है ना, दूरी है तो मीटर में तो लिखना ही पड़ेगा। चलिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है ना उसको बढ़ा देते हैं, और देखिए बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन के लेवल में। ऐसी ट्रिक मैं बता दूंगा, ऐसा तरीका बता दूंगा कि यार आपको मजा आ जाएगा। तो बस साथ में रहो। कल से मुझे आप लोगों से कम एक क्लास में 100 लाइक चाहिए, 100 लाइक चाहिए। आप पर डिपेंड करता है आप कैसे देंगे 100 लाइक। 100 लाइक मुझे चाहिए एक क्लास में। भैया मैं आपके लिए देख रहे हैं, आप पसीने में लथपथ हूं। मैं यहाँ पर कल से ग्लूकोज रखूंगा, ग्लूकोज पीता जाऊंगा। नहीं भैया मैं तो यहाँ चक्कर खा के गिरने वाला हूँ, और मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले अरे ठीक है सर दूसरे दिन आ जाना, आज अब ठीक है कोई बात नहीं, अब इतनी क्लास हो गई काफी है ना। तो ऐसा मेरे स्टूडेंट सोच लेंगे, है ना। तो कल से भैया अपनी व्यवस्था करके रखूंगा मैं तो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही धमाकेदार सॉल्व करेंगे इसको भी, देखिएगा बहुत ही मजेदार सॉल्व करेंगे। लिखा है एक समान, देखो एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को बस लास्ट तक आप लोग रहा करो यार मेरे साथ, बस रहा करो। चीजें मैं सिखाऊंगा, गारंटी मैंने ली है, मैं सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अवनीश जी कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है सर। नहीं बेटा आप सब ऐसा करते हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूं, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है रेलगाड़ी की चाल बताइए। चलिए भाई जल्दी से बताइए, रेलगाड़ी की चाल बताइए, जल्दी से बताइए। अब आप लोग क्या सोचते हैं बेटा, सर क्वेश्चन लिख रहे हैं यार, कौन टाइम लगाएगा, कौन इतना इंतजार करे। बेटा डिजिटल नहीं है, लेकिन आप पहुंच जाओ डिजिटल वाली क्लासेस में, सारे जितने भी लोग पढ़ा रहे होंगे बेटा कंपेयर कर लेना, समझ में आ जाएगा कहां पर चीजें अच्छी पढ़ाई जा रही हैं। देखिए हर एक सिस्टमैटिक ढंग से चलता हूँ, छोटे से अब उससे बड़ा इस तरीके से। ये नहीं कि कभी कोई भी क्वेश्चन उठा के आपके सामने फेंक दिया बस क्लास लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल शालिनी जी के सर हम तो सिंगल ही लाइक कर सकते हैं, बिल्कुल डबल नहीं करना भैया, डबल नहीं करना है। आप सिंगल कर सकते हैं, लेकिन आप करवा सकते हैं लोगों से लाइक। क्यों भाई, आप शेयर करेंगे ना वीडियो, उनसे बोलेंगे भैया मेरी सर की क्लास है, इसको चलाना जरूरी है, इसको देखना जरूरी है, लाइक भी करना जरूरी है। अब ये भी नहीं ऐसी जगह आप शेयर कर दें जिनको जरूरत ही ना हो ऐसी वीडियो की, और वो ओपन करें और उसे बंद कर दें, फायदा क्या है, तब तो वीडियो की रैंकिंग खराब हो जाती है। ऐसे लोगों को भेजिए वीडियो जिनको आवश्यकता हो, जो देखें, रैंकिंग खराब नहीं करनी है, ठीक है। और हाँ वीडियो को ऑनलाइन ही देखिए, वॉच टाइम बढ़ाना है आप सबको, ये नहीं कि वीडियो डाउनलोड कर लें और देखें, वॉच टाइम मुझे चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन देखा करो वीडियो, जब भी देखो मेरी बेटा आप सबसे कहना है मेरी वीडियो ऑनलाइन देखा करो, बस इतनी रिक्वेस्ट है आप सबसे, बाकी मैं काम करूंगा। तो चलिए जरा देखिए इन्होंने क्या आंसर दिया है, जरा देख लेते हैं भैया। 90 90 90 90 90, ठीक है बहुत बढ़िया भाई, सबका आंसर गलत हो गया। मैंने चाल पूछा है, देखो जरा एक और शायद दे रहा बिलास जी 252, बहुत बढ़िया, बटे 5, 252 बटे 5 भाई, देखते हैं क्या हो सकता है। नहीं देखिए जरा क्या है, मैंने कहा कि चाल बराबर क्या करोगे, दूरी का डिफरेंस। देखो जरा दूरी क्या है, 162 माइनस 120, देखो यहाँ पर दो दूरियां दी गई है, देखो दो दूरियां,
अगर सिंगल दूरी होती तो आप सिंगल लिख लेते। और अपॉन में समय का डिफरेंस, समय क्या है, समय एक 18 है और एक 15 है। देखो एक 18 है एक 15 है, ठीक है, यही तो है। अब जरा देखो, अब जरा देखो, आप घटा लीजिए, दो ये आया और ये 42/3, 3 को काट दिया तो बेटा क्या आया, 3 एकम 3 चौको 12 मीटर पर सेकंड, क्या आया है 14 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में अगर कन्वर्ट करें 14, देखो रेलगाड़ी की चाल अगर मीटर पर सेकंड में तो यही आंसर, लेकिन अगर किलोमीटर पर घंटे में दे रहा हो तो क्या करोगे, 14 गुणा मीटर से किलोमीटर जा रहे हैं ना, बड़े मात्रा की तरफ जा रहे हैं तो बड़े को ऊपर कर दो 18/5। अब समझ में आया, बताओ भैया, बताओ भैया, समझ में आया। देखो जरा 18 चौको 72, 18 चौको 72, देखो जरा ध्यान देना, 18 चौको 72 7 बचा और 18 एकम 18 और 7 कितना होता है 25 ना, 18 7 25/5, ठीक है। 252/5 किसी ने आंसर दिया था भाई, किसी ने आंसर दिया था 252/5, बहुत बढ़िया, विलास जी ने दिया था, बिल्कुल विलास जी 252/5। अब आप जरा ध्यान देना, यहाँ पर एक और ट्रिक मेरी याद रखो, मैं कई बार बता चुका हूँ, एक ट्रिक और याद रखो, 252 में 5 का भाग देना है। मैंने कहा कभी भी 5 का भाग देना हो मत देना, ऊपर 2 का गुणा कर देना, इसमें 2 का गुणा कर देना, तो अगर इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, क्या आ गया 504। बस आखिरी में इधर से एक अंक पहले दशमलव लगाना, तो आंसर क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर हुआ। कभी भी 5 का भाग देना हो तो उधर तो ऊपर 2 का गुणा करके एक अंक पहले दशमलव लगा देना, 25 का भाग देना हो तो 4 का गुणा करके 2 अंक पहले दशमलव लगा देना, 125 का गुणा भाग देना हो तो 8 का गुणा करके 3 अंक पहले दशमलव लगा देना। इतना याद रखना, आसानी से आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लोगे। बिल्कुल, राकेश जी कह रहे हैं सर इतना अच्छा आप वर्क कराते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, अगर हमने लाइक नहीं किया तो हमें पाप पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो राकेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। आप अगर अपने गुरु के लिए इतना भी नहीं करते हैं, अपने टीचर के लिए इतना भी नहीं करते हैं, स्टूडेंट वही है जो गुरु को हमेशा याद रखे और उसकी बातों को सर्वोपरि रखे, वही अच्छा स्टूडेंट है, लाइफ में वही सक्सेस होता है, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग एक बार, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें जल्दी से, और नए लोग अगर बैठे हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाते हैं। तो देखिए जरा क्या होगा हमारा क्वेश्चन। इतनी देर में तो लाइक की यार झड़ी लगा देते आप लोग, इतनी देर में बहुत सारे लोगों को आ जाना चाहिए था, बहुत सारे लाइक कर देना चाहिए था आप लोगों को, लेकिन बहुत कम लाइक है। देखो जरा, हमने लिखा 2 रेलगाड़ियां, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय, बेटा एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में, चाल से एक ही दिशा में जाती हैं, ठीक है, जाती हैं। कभी मत सोचा करो कि यार क्वेश्चन लिख रहे हैं सर, क्वेश्चन आपके सामने होता है ना तो आपको समझने में मजा आता है, और बेटा डिजिटल नहीं है तो नहीं है भाई, पढ़ने से मजा आना चाहिए आपको, आपको समझ में आना चाहिए, कभी डिजिटल की ओर मत भागो। आप ये देखो यार सर पढ़ा कैसा रहे हैं, सर मेहनत कितनी कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। दिशा में जाती है यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय
लगेगा? चलिए भाई जवाब दीजिए जल्दी से, कितना समय लगेगा? कैसे इसको सॉल्व करूं, जरा ध्यान देना। दो रेलगाड़ियां तथा भी एक ही बिंदु से एक ही साइड जा रही, बेटा सेम साइड। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी सेम साइड जाएगी चालें घटेंगी। चालें घटेंगी, यहाँ दो ट्रेनों की बात हो गई है, तो चालें जरा बेटा घटा दीजिए। चालें क्या है देखो जरा, चाल है हमारी एक 72, देखो एक 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बेटा 72 माइनस 60 आपने लिख दिया, ये चाल हो गई ना आपकी। देखो हमने फार्मूला इसे के लिख लो बेटा, नहीं आप लोग कहें सर कहां से लिख दिया। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो हमने लिखा 72 माइनस 60 और बराबर दूरी को देख लें जरा, दूरी दो रेलगाड़ियां है ना, ठीक है, एक ही दिशा में। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 है, बेटा प्रत्येक की ना, एक की 240 है तो दूसरे की भी 240 है। और मैंने कहा था चाहे पुल हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, लंबाइयां जुड़ती हैं। तो 240 प्लस 240 आप लिखेंगे अपॉन, अब क्या करें कितना समय लगेगा, तो समय आपने टी मान लीजिए। समझ में, बहुत बढ़िया, 2.2, बहुत बढ़िया, 140 सेकंड, वेरी गुड। आप देखो जरा इसको बेटा, ये मीटर में है ना, ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो, 5/18 करो, 5/18 किया। अब देखो यहाँ से घटाया 72 से 60 तो 12, 12 गुणा 5/18 बराबर, इनको जोड़ा तो 24 दूनी 48, 480/टी, ठीक है। अब देखो 12 चौको 48, ये 40 हुआ, 5/40, ठीक है। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भैया, टी बराबर 18 8 144 मिनट, सॉरी सेकंड, 144 सेकंड। क्यों भाई, मीटर पर सेकंड में चेंज किया था ना, तो 144 सेकंड आया, 144 सेकंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 144 सेकंड आया आपका आंसर। अब अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2 मिनट। देखो बेटा 1 मिनट में 60 होता है ना, 60 सेकंड, 60 120 हो गया, तो 2 मिनट में 120 हो गया और 24 बचा ना, 24 सेकंड, 24 सेकंड आंसर आ गया। बताओ भाई समझ में आया, समझ में आया, जल्दी से बताओ समझ में आया, समझ में आया है। चले दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तो समझना कि कितने आसान तरीके से, कितना बड़ा क्वेश्चन था और आपने सिर्फ इतने में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, सिर्फ इतने में, मतलब 2 स्टेप में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया आसानी से। बिल्कुल चंदर जी, बिल्कुल रामू राम जी, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गई होंगी चीजें आप सबको, ठीक है। चले भाई लाइक कर दीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर आप कहोगे कि यार 3 टाइप की दूरियां हैं, इनको कैसे हम सॉल्व करें। तो यहाँ जरा देखना, क्वेश्चन है 120 मीटर, क्वेश्चन है 120 मीटर, बहुत बढ़िया, 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समानांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं, एक दूसरे के समानांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं, यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेंगी। जल्दी से जवाब दो भाई, कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेंगी। जल्दी से जवाब दीजिए भाई, जल्दी से जवाब दीजिए, जवाब आना चाहिए आप सबका, जवाब आना चाहिए, बहुत तेज आंसर आना चाहिए। जल्दी से जवाब दीजिए भाई, जल्दी से फास्ट आंसर दीजिए भाई, जल्दी से। और हाँ लाइक बढ़ाते जाओ भाई,
जो भी आ रहे हैं लोग उन सबसे कहना है कि अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन टच कर लीजिए, और अगर लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए भाई। और इसका जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 8 सेकंड आर के बघेल जी दे रहे हैं, 8 सेकंड। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया आर के बघेल जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और भी आंसर दीजिए भाई, और भी आंसर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी कराया है। मैंने आपको बताया है कि चाल जो होती है ना, मैंने आपको बताया है कि जो चाल होती है वो अगर सेम साइड जा रहे हैं एक ही दिशा में तो चाल घटेगी, और अगर विपरीत जा रहे हैं तो चाल जुड़ेगी। और यहाँ पर देखो जरा, हमने एक क्वेश्चन लिखा, हमने लिखा चाल बराबर दूरी बटे समय। बेटा मैंने ये लिखा, तो चाल देखो क्या है, चाल देखो 80 किलोमीटर, 80 और ये 55, ठीक है, 80 और 55। लेकिन बेटा ये तो देखो कह रहा है ना चाल से एक दूसरे की ओर, मतलब ये इधर से इधर जा रही तो ये इधर आ रही, एक दूसरे की ओर ऐसे आ रही है ना, विपरीत आ रही है, तो क्या होगा, प्लस होगा ना। तो इनके बीच में प्लस लगा दिया। बराबर दूरी क्या है, देखो 120 है, 90 है, और कह रहा दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी भी 90 है। तो बेटा ट्रेन एक यहाँ पर है, देखो ऐसे ट्रेन एक यहाँ है, एक यहाँ है, और ये भी 90 है, ये 90 है, और ये 120 है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप चेक करोगे ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी चेक करोगे तो सबको आपने जोड़ना है, सबको जोड़ा, अपॉन में टी लिख दिया। समझ में आया, बोलो भाई। और इसकी जगह क्या करेंगे, ये मीटर में है तो 5/18 करेंगे। देखो जरा 135, देखो ये जोड़ा 135 गुणा 5/18 बराबर, इनको जोड़ा तो 9 दूनी 18, 180, 200, 300 बटे टी जब जोड़ा, और इनको जरा 5 छक्का 30, देखो 60 आ गया इस जगह से, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 दूनी 10, 3 नवा 27, और 3 चौको 12, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8। तो टी बराबर क्या आ गया, टी बराबर 8 सेकंड। आंसर बताओ भैया, बताओ भैया, समझ में आया, बताओ भाई, समझ में आया, समझ में आया है तो लाइक कर दो यार, लाइक कर दो। और इतने सारे जितने भी लोग जुड़े हैं सबसे कहना है अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन टच कर लीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है उन सबसे कहना है कि भाई लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सभी लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, क्वेश्चन का लेवल हम लोग और बढ़ाएंगे, और देखिएगा क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन जरा समझना। एक रेलगाड़ी, देखो एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा, पटना से हावड़ा के लिए एक दूसरे, पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना, देखो जरा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है, एक ही समय पर चलती है, ठीक है, एक ही समय पर चलती है। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां देखिएगा, बहुत ही खतरनाक चीजें बताऊंगा मैं आपको, खुद मजा आएगा, आप कहेंगे क्या यार क्या मजा आ गया, आप खुद से कहेंगे, बस देखना कॉन्सेप्ट को, चीजें समझना। देखो मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती हैं। इनकी चालों में अनुपात बताइए। चलिए भाई, इनकी चालों में अनुपात बताइए। अब आप बताओ बेटा, देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है, क्वेश्चन इतना बड़ा है, सॉल्यूशन मैं आपको बिल्कुल छोटा सा दूंगा। बस ध्यान रखना, मैंने आपको बताया है कि जब भी समय दिया हो और चालों का आपसे अनुपात पूछा हो तो क्रॉस कर देना दोनों को,
क्रॉस कर देना, बस आंसर हो गया। जब भी समय दिया हो, समय दिया हो और चाल का अनुपात पूछे तो क्रॉस कर देना, हो गया चाल का अनुपात। और अगर अगर चाल दिया हो तो क्रॉस कर देना, समय का अनुपात आ जाता है। लेकिन रामू राम जी गलत है, ये विलास जी गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर उसने कहा है मिलने के बाद। जब भी मिलने की भी बात कर दे, कह दे मिलने के बाद बताओ, जब ये सब मिल चुके हैं तो जब भी मिलने के बाद बोले तो जो आपने निकाला है ना, इसी का वर्गमूल निकाल देना। 4 का ये है, 3 का ये है, आंसर आ गया 4:3। अब बताओ भाई, समझ में आया? चीजें क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी से बोलो भाई, मजा आया? मजा आया तो लाइक बढ़ाओ यार, मजा आया तो लाइक बढ़ाओ। जब भी बीच में अगर मिलने की बात ना कहता तो ये आंसर था, लेकिन मिलने के बाद बोल दिया तो 4:3 हो गया। बिल्कुल वीरेंद्र जी, बिल्कुल विलास जी, बिल्कुल। तो चलिए भाई देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को क्या है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, अनुपात से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अनुपात को भी बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अनुपात को अगर हम बढ़ाएं तो हम क्वेश्चन ले ले, जरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इस अनुपात को भी बढ़ा देंगे। देखिएगा देखिएगा, क्वेश्चन है दो रेलगाड़ियां। क्वेश्चन क्या है? दो रेलगाड़ियां एक्स तथा वाई स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः बी तथा ए की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। देखना क्वेश्चन चेंज है, प्रारंभ करती हैं, ठीक है। एक दूसरे को मिलने के बाद फिर से बात करी, मिलने के बाद फिर बात कर दी है बेटा। एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंचती हैं, ठीक है, पहुंचती हैं। यदि एक्स की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वाई की चाल बताओ। अब यहाँ से चाल पूछा गया, वाई की चाल बताइए। बेटा यहाँ अनुपात नहीं पूछा गया, यहाँ चाल पूछी गई है। तो बेटा चाल अगर पूछी गई तो क्या करोगे? हमें अनुपात निकालना आता है, अनुपात निकाल दीजिए, चाल तो आसानी से निकल जाएगी। देखो जरा, देखो यहाँ से क्या कह रहा है, 4 घंटे 48 मिनट। यहाँ लिखेंगे 4 घंटे 48 मिनट। बेटा इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो पहले, तो हम मिनट को घंटे में कन्वर्ट करें तो 60 नीचे लिखेंगे। और इधर क्या कह रहा समय, 3 घंटे 20 मिनट, तो 20 को भी 60 बनाओ, घंटे में बना लिया। काट दो, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 20 से कम 20, 20 तिया 60। देखो जरा, 4 पंचे 20, 4 24। अगर इसको हम लिखें तो 24/5, और इसको लिखेंगे तो 3 त्रिका 9, 1 10/3। बेटा इतना समझ में आया हो तो बोलो हम आगे बढ़ जाएं। अब देखो ये आपस में कट जाएगा, अभी रेशियो है ना, अनुपात बना रहे हैं ना। तो देखो 2 से कट गया, 2 पंचे 10 और 12 बार ये कट रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 36 और 5 25। ये तो बेटा समय का रेशियो है ना, ये तो समय का है। चाल का निकालोगे तो क्रॉस करोगे तो क्या आया, 25 और 36। समझ में आया भैया? बताओ, दिख रहा है ऊपर लिख दें थोड़ा सा, ये 36 बना, ये 25 बना, इसको इधर तो 25 और 36। बेटा समझ में आया? बताओ भाई, इतना समझ में आया? तो मैंने कहा था अगर कभी कहे मिलने के बाद, तो मिलने के बाद ना तो ये वर्गमूल निकलेगा ना किसी का। तो अब क्या बन रहा भैया, 5 और 6। देखो ये 5 का है और ये 6 का है। समझ में आ गया? अनुपात बना चालों का 5 और 6। ये क्या है, एक्स का, और ये क्या है, वाई की चाल। समझ में आया? अब देखो, उसने कहा है एक्स की चाल 45 है। बेटा मेरे अकॉर्डिंग तो 5 है और इनके अकॉर्डिंग 45 है, तो 5 9 45। 1 यूनिट का मान क्या आ गया,
9 आ गया ना, 9 आ गया ना, 9 का इसमें गुणा कर दो, 9 छाक 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ भाई, बताओ भाई, समझ में आया? समझ में आया? 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो गया। तो भाई ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं? इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं? देखो, आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है ना, कल मैंने पढ़ाया था, वहां पर मैंने एक चीजें क्लियर की थी कि जब भी चाल दी हो तो समय क्रॉस कर दो, समय बन जाता है, समय दिया हो तो क्रॉस कर दो, चाल बन जाता है। अब यहाँ पर मिलने के बाद की बात कर दी तो याद रखना हमेशा, जो भी आप क्रॉस करोगे उसके बाद वो किसी न किसी का वर्ग होगा। ठीक है, तो देख लो किसका वर्ग है, और ये चालों का अनुपात है। अब इसमें से भी किसी की चाल दे रहा है तो दोनों को बराबर कर दो भाई। एक्स की चाल दी है 45, तो x बराबर एक्स की चाल, तो 5 बराबर 45, 5 9 45, एक यूनिट का मान 9 आया। 9 का उठा के जैसे ही y में गुणा किया तो 9 छाका 54 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर निकल के आ गया। समझ में आया है? समझ में आया? तरीका अच्छा लगा? बताओ भाई, बताओ भाई, तरीका अच्छा लगा? जल्दी से बोलो, तरीका अच्छा लगा है तो भैया लाइक बढ़ाते जाओ यार, लाइक बढ़ाते जाओ। और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर टच कीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हर वीडियो का अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन जरूर टच कीजिए। आप देखिए जरा, अब देखिए, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, मजा आएगा, मजा आएगा। देखिएगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए जरा, एक दूसरे की, देखो, एक दूसरे की विपरीत, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां, जा रही दो रेलगाड़ियां, जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड तथा 17 सेकंड, 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार करती है। 17 सेकंड है बेटा, ये सेकंड में पार करती है, ठीक है, पार करती हैं, तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं, ठीक है, एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं। इनकी चालों का अनुपात बताइए, अनुपात बताइए। अब बताओ बेटा, यहाँ तो तीसरी वैल्यू भी आ गई, अब क्या किया जाए? यहाँ तो तीसरी वैल्यू भी आ गई है, कूद पड़ी है बीच में, क्या करें? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देखना जरा, ध्यान देना जरा कैसे मैं करवाऊंगा। देखो जरा, इसने क्या कहा है, समय के बारे में पूछ रहा है। मैंने कहा समय लिख दो, एक 27 और एक 17, और बेटा इनको ऐसे क्रॉस किया जाता है ना, यही तो किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये खुद को एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करते हैं। ये बीच में ये चीज आ गई, कहाँ आ गई? बीच में आ गई यार, तो बीच में लिख दो, ये बीच में आ गई है ना, लिख दो बीच में। ये लो, कर दिया मैंने, बीच में 23 लिख दिया ना, क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस एलिगेशन बन गया भैया, एलिगेशन। तो देखो मैंने बताया है कि इससे इसको घटा देते हैं, तो जब घटाएंगे 27 से 23 तो 4 आएगा ना, 4 आएगा, और 17 से 23 घटाएंगे तो 6 आएगा, और जब हम इसको काटेंगे तो 3:2 निकल कर आएगा। ये आपका आंसर होगा। समझ में आया? बताओ भाई। देखो, जैसे ही क्वेश्चन कराया करें ना, या लाइक कर दिया करो आप लोग, मजा आता है देखकर। यही लाइक ही तो आपका बताता है ना कि हाँ मैं कैसा आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है या नहीं। अगर लाइक करते हो तो मजा आता है ना देखकर कि यार वाकई में अच्छा लग रहा है मेरे स्टूडेंट्स। देखिएगा क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन है दो स्टेशन ए तथा बी, दो स्टेशन क्या है, ए तथा बी, एक दूसरे से देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में आंसर आएगा। एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं, 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है, ठीक है।
बी की ओर जाती है, ठीक है। 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, देखो 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर, बी से ए की ओर, ए की ओर जाती है, जाती है। दोनों रेलगाड़ियां, दोनों रेलगाड़ियां, दोनों रेलगाड़ियां, रेलगाड़ियां कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर मिलेंगी? चलो भाई अब बताओ। देखो बेटा क्वेश्चन कितना बड़ा है, कितना बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन सॉल्यूशन जरा ध्यान देना। मैं बताऊंगा ना आपको, एक लाइन बोला है तो एक ही लाइन बताऊंगा। बस लाइक कर दो यार, लाइक कर दो। देखो जरा मैंने एक ये लाइन खींची, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है भैया? 220 किलोमीटर। यही तो है, यही तो है 220 किलोमीटर। कह रहा है कि जो ए है, ए की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ए जो है वो 80 किलोमीटर एक घंटे में चल जाता है। तो आप बताओ, आप बताओ जरा, कह रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर। आप बताओ 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी चलेगी तो ए तो 30 मिनट अकेले चलेगा ना, ए गाड़ी 30 मिनट अकेले चलेगी जो ए से चलेगी, तो 30 मिनट में ये 40 चल जाएगा। बताओ भाई क्यों? क्योंकि एक घंटे में 80 चलती है। अगर एक घंटे में 80 चलती है तो आधा घंटे में ये कितनी चलेगी? बताओ भैया, आधा घंटे में 40 चलेगी, तो हमने 40 लिख दिया। यहाँ आ गई ये वाली ट्रेन, और ये ट्रेन अब दोनों साथ में चलेंगी। ये एक घंटे में 80 चलेगी और ये एक घंटे में 100 चलेगी। बेटा देखो अगर ये 40 चल चुकी है और पूरी दूरी 220 थी, तो ये वाली दूरी तो 180 ही तो बची। तो बेटा एक घंटे में इन्होंने ये दूरी कवर कर ली, कवर कर ली, और यहाँ आके मिल गई ये लोग। तो देखो 40 और 80 तो कितना हो गया? 120 मीटर की दूरी पर ये हैं, और यही आपका आंसर। बताओ भाई 120 मीटर की दूरी पर ये लोग हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बताओ भाई, बताओ भाई समझ में आ गया? और अगर कहता है यहीं पर कितनी देर में ये मिलेंगी, तो 1.5 घंटे बाद मिलेंगी। क्यों? क्योंकि 1 घंटा ये सब साथ में चली है और आधा घंटा ये अकेले चली है, तो 1.5 घंटे बाद ये मिलेंगी। समझ में आया हो तो भैया शेयर कर दो, लाइक कर दो। अगर समझ में, देखो इस टाइप के क्वेश्चन डायग्राम से ही किया करो, लाइन खींचकर समझ समझ कर इस टाइप के क्वेश्चन कर डाला करो, ठीक है। अब चलते हैं जरा, देखते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन है 2 स्टेशन। देखो 2 स्टेशन, 2 स्टेशन ए तथा बी, ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो चल रही है। कितनी स्पीड चल रही है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई लाइक वहीं रुका हुआ है, लाइक बढ़ाओ यार, क्वेश्चन बढ़ा रहा हूं ना मैं आपके चैप्टर को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहा हूं, तो भैया लाइक बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है आपको? लाइक कीजिए। बहुत सारे लोग हो, मुझे मालूम है ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए। चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है, चलती है दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे। देखो दूसरी रेलगाड़ी कब चल रही? 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ध्यान देना बेटा, चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी? बता दो भैया, बता दो जल्दी से। हाँ भाई बहुत बढ़िया, लाइक। देखो मैंने कहा था ना कि आप सब बैठे हो, आप सब लाइक नहीं कर रहे। बिल्कुल रामू राम जी, ये क्वेश्चन बताऊंगा, अभी रिपीट हो जाएगा,
सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, ये दो स्टेशन हैं, ये ए है, ये बी है। बेटा कितनी दूर है? 110 किलोमीटर की रेंज है इनके बीच की। इनके बीच की दूरी क्या है? 110 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच की। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी ए से 7 बजे चलती है, ये 7 बजे चलना आरंभ करेगी। इसकी स्पीड क्या? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 बजे से ये 20 किलोमीटर चल जाएगी। क्यों? क्योंकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 1 घंटे में 20 चलेगी ना, तो ये 8 बजे यहाँ आ गई, 8 बजे ये 20 चल के आ गई। अब दूरी कितनी बची भैया? यहाँ से 90 ना, क्योंकि 20 तो ये चल चुकी है, और 8 बजे दूसरी भी चलेगी। देखो उसी दिन प्रातः 8 बजे दूसरी भी चलेगी। अब दोनों साथ साथ चलेंगी। 8 बजे यहाँ से ये पहले उस ट्रेन को हटा दिया करो जितना वो एक्स्ट्रा चली हो। इसने ये 1 घंटे एक्स्ट्रा चला है, 20 दूरी हटा दी, 20 किलोमीटर, 90 बची, 90 दोनों चलेंगे। अब ये चलेगी 25, ये चलेगी 20 और ये चलेगी 25। तो 1 घंटे में कितना चली भैया? 45 ना, तो फिर से ये 25 आएगी और ये फिर से 20 जाएगी, तो यहाँ मिल जाएगी। क्यों? 1 घंटे में 45 चली तो 2 घंटे में 90 चल जाएगी। बताओ भैया, 2 घंटे में 90 चल जाएंगी दोनों। तो 2 घंटे में ये साथ साथ चली और 1 घंटा ये अकेले चली, तो कितना चली भैया? 3 घंटे। तो कितने समय पे मिलेंगी ये? कितने समय पे मिलेंगी? 7 बजे चली थी ये और 3 घंटे बाद मिली, तो 7 3 10 बजे मिली। अगर 8 बजे से मानो तो 8 के बाद 2 ही घंटे तो चली है, तो 8 2 10 बजे मिली। तो आंसर क्या आया? 10 बजे ये एक दूसरे से मिलेंगी। बताइए भाई, बताइए भाई, समझ में आया? आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है, जैसा कि मैंने कहा था। तो भाई आप लोग क्लास देखिएगा एक बार। अगर जिन लोगों ने 20 से देखा है उनसे कहना स्टार्टिंग से देख लें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हर एक चीज मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे।